हेलो फ्रेंड्स, सलाम नमस्कार सत श्री अकाल। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि अगर प्रकृति ने हम सबको इतना कुछ दिया है तो हमें हमेशा प्रकृति का शुक्रगुजार होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, होता क्या है, हम नेचर से ही चीजें लेते हैं और बाद में नेचर के खिलाफ चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आज हम आपको ऐसा कुछ दिखाने जा रहे हैं जिसको देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि जब इंसान ने प्रकृति के खिलाफ जाने का प्रयास किया है तब हमारा क्या हश्र हुआ है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का नया एपिसोड। लेकिन दोस्तों, उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि लास्ट में हम आपको कुछ ऐसा दिखाने वाले हैं जिसे आपने आज तक कभी नहीं देखा होगा। एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। नंबर 1, वेनेजुएला देश में दुनिया की सबसे ज्यादा बिजली गिरती है। यहाँ हर साल कम से कम 1000 लोग बिजली गिरने से अपनी जान गंवा देते हैं। दोस्तों, आइए आज हम आपको लाइव बिजली गिरते हुए दिखाएंगे और इसे देखकर आपको भी समझ में आ जाएगा कि ये कितनी पावरफुल होती है। ये देखिए दोस्तों, बिजली गिरने की रफ्तार, ये देखिए। इसको देखकर किसी की भी जान निकल जाए। साथ ही बड़े बड़े पेड़ कैसे टूट कर गिर रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये दोस्तों, आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर बिजली गिरने से बड़े पेड़ों की हालत होती है तो इंसानों का क्या हाल होता होगा। यह है दोस्तों प्रकृति की ताकत। नंबर 2, दोस्तों, आपने कई लोगों के मुंह से बात सुनी होगी कि ग्लेशियर टूटकर नीचे गिर रहा है, लेकिन आपने शायद ही कभी इसका नजारा देखा होगा। दोस्तों, आज हम आपको पहली बार इसका नजारा भी दिखा देते हैं। ये देखिए कैसे बर्फीला पहाड़ टूटकर नीचे गिर गया। ये देखिए कितना भयानक नजारा है। दोस्तों, क्या आपने इससे पहले कभी ऐसा नजारा देखा था? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों, लगभग आप इसी तरह से कई सारे पहाड़ी एरियाज में देखेंगे कि बड़ी बड़ी चट्टान टूटकर नीचे गिर जाती है और आप जानते हैं इसमें कई लोगों की जान भी चली जाती है। नंबर 3, दोस्तों, ज्वालामुखी को देखना किसी के लिए भी डरावने सपने की तरह हो सकता है, लेकिन कई लोग होते हैं जो इसको भी देख लेते हैं और वीडियो भी बना लेते हैं। दोस्तों, ये देखिए कैसे ज्वालामुखी फट रहा है, कैसे लावा निकल रहा है। ये एक लावा किसी की भी जान ले सकता है। दोस्तों, आज हम आपको दिखाते हैं कि कई ज्वालामुखी जो कि समंदर में भी गिरते हैं, उसकी लाइव तस्वीर। ये देखिए कैसे लावा समंदर में गिरे जा रहा है। ये दिखने में तो बड़ा शानदार लग रहा है, लेकिन इसकी गर्मी किसी को भी पिघला दे। नंबर 4, दोस्तों, अब जो आप देखने जा रहे हैं उसको देखकर वाकई में आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इसे कहते हैं मॉर्निंग ग्लोरी क्लाउड, जो कि दुनिया में कहीं और नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया में ही देखने को मिलेगा। देखिए नजारा, इतने सारे बादल, क्या आपने आज से पहले कभी देखा था? नहीं देखा होगा। दोस्तों, इनका प्रकोप इतना खतरनाक होता है कि इनकी वजह से कई बार इस रूट पर फ्लाइट की आवाजाही बंद हो गई है। जी हाँ दोस्तों, इतने घने बादल, वो भी ऐसा लगता है मानो धरती को चूमते हुए आगे बढ़ रहे हों। इनकी रफ्तार ही अच्छी खासी होती है। दोस्तों, आगे और भी घटनाओं के बारे में आपको बताएंगे। अभी आप बताइए आप किस शहर से हमारी वीडियो देख रहे हैं, कमेंट करके लिखिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। नंबर 5, दोस्तों, आपको बता दूं हमारे देश में कई सारी ऐसी चीजें हुई हैं जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। क्या आपको पता है, हमारे देश के एक राज्य केरल में कई बार ब्लड रेन भी हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, जिसे खून की बारिश कहा जाता है। सबसे पहले इसको 1896 में देखा गया था, लेकिन उसके बाद ये घटना लगातार होती रही। आपको बता दें, ये घटना कई बार देखने को मिल चुकी है और आखिरी बार इसको 2012 में देखा गया था। कई वैज्ञानिकों ने मिलकर इस घटना पर काम किया और पाया कि ये पोल्यूशन की वजह से होती है। हालांकि 2 साल बाद ये ब्लड रेन श्रीलंका में भी देखने को मिली। आप इसके बारे में क्या कहेंगे दोस्तों? जो भी आपका सोचना हो हमें बताइएगा और संग में जानिए एक और घटना के बारे में। नंबर 6, दोस्तों, बात है 2013 की। केदारनाथ में जो कुछ भी हुआ उसको कोई नहीं भुला सकता। हजारों लोग की जान चली गई थी। क्या नजारा था दोस्तों। उस रात से कुछ ही दिन पहले केदारनाथ के आसपास एरिया में बारिश हो रही थी और अचानक ही पहाड़ों से पानी एक नीचे की तरफ आया और कुछ इस तरह से कि कोई बच नहीं सका सिवाय भोलेनाथ के मंदिर के। दोस्तों, आपको ये भी याद होगा कैसे मंदिर के ठीक पीछे एक बड़ा सा पत्थर पड़ा था, जिसे सब कहते हैं कि भगवान का चमत्कार ही है कि वो पत्थर था जिसकी वजह से मंदिर में खरोच तक नहीं आई और बाकी का एरिया बर्बाद हो गया। नंबर 7, दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं एक ऐसी घटना के बारे में जो कि दुनिया में सिर्फ एक बार हुई है, लेकिन किसी के पास आज भी इसका सही जवाब नहीं है कि आखिर ये क्या था और कैसे हुआ। दोस्तों, मैक्सिको देश में एक बार तकरीबन 40 मिनट तक काफी तेज गति से हम साउंड सुनाई दिया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें इस आवाज की वजह से कई लोगों के कान भी खराब हो गए थे। मामला यहाँ तक बढ़ गया कि कई लोगों को समझ ही नहीं आया कि ये हुआ क्या। दोस्तों, बहुत सारे बच्चे इस घटना के बाद घर से बाहर तक नहीं निकलते थे। सबको ऐसा लगता था कि ये किसी प्रेत आत्मा की पुकार है। दोस्तों, आवाज इतनी तेज थी कि इसे अमेरिका के कई एरिया में सुना गया।
दोस्तों आप इसी बात से समझ सकते हैं कि इसका इम्पैक्ट कितना गंदा रहा होगा। नंबर 8, दोस्तों अब आप ये भी देख लीजिए, ये नजारा है अमेरिका देश का। एक बार यहाँ के जंगल में आग लगी, किसी ने भी इसको गंभीरता से नहीं लिया और बगल में एक बड़ा सा शहर भी था। सभी को लगा कि आग कभी भी शहर की तरफ नहीं जा सकती क्योंकि जंगल और शहर के बीच में एक बड़ी सी नदी थी। और दोस्तों आपको बता दें, सभी लोग यहाँ पर गलत साबित हुए। यह आग इतनी तेज गति से फैली कि इसने एक भयानक तूफान का रूप ले लिया, जिसकी वजह से पूरे शहर को खाली करना पड़ा। आप देख सकते हैं कैसे ये आग लगातार फैली जा रही है। ये देखिए दोस्तों, नेचर की ताकत, जिसके सामने दुनिया का सबसे ताकतवर देश भी कुछ नहीं कर सका। दोस्तों इसीलिए कहा जाता है कि जब भी ऊपर वाले का डंडा चलता है तो बड़े बड़े लोग इधर उधर भागते हैं। नंबर 9, दोस्तों 2011 में जापान में जो सुनामी आई उसे शायद ही कोई भूल सकता है। जरा इन तस्वीरों को देख लीजिए। यहाँ समंदर की लहरों के सामने ना तो बड़ी बड़ी गाड़ियां टिक पा रही हैं और ना ही लोगों के घर। एक एक करके कॉलोनी की कॉलोनी समंदर में तब्दील होती जा रही है। इन ताकतवर लहरों को देखकर लोगों के बीच में दहशत मच गए, सब इधर उधर भाग रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर साफ साफ पता चल रहा है दोस्तों कि चाहे इंसान ने कितनी भी खोज क्यों ना कर ली हो, लेकिन प्रकृति की एक करवट सब कुछ तबाह कर सकती है। 2011 जापान सुनामी में करीब 28,000 लोग मारे गए थे दोस्तों। नंबर 10, दोस्तों अब जरा इन तस्वीरों को देख लीजिए। जब ग्लेशियर से कोई बड़ा सा टुकड़ा समंदर में गिरता है तो इसका असर कितना जबरदस्त होता है। जरा इन तस्वीरों में देख लीजिए, ग्लेशियर का एक टुकड़ा समंदर में गिरा। सैलानी समंदर किनारे से कम 100 मीटर की दूरी पर है, लेकिन अचानक ही इतनी तेज लहर आई कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। ये देखिए इन खतरनाक और जानलेवा लहरों को। नंबर 11, दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं कि जब समंदर के बीच में तूफान आता है तो वहां का नजारा कितना खतरनाक हो जाता है। वहां जो लोग कंटेनर जहाज में जा रहे होते हैं उनकी क्या हालत होती है। सबसे पहले तो आपको बता दूं, जहाज कम से कम 200 मीटर लंबे होते हैं और ये कहां शुरू होते हैं और कहां खत्म, इसका अंदाजा लगाना किसी के बस की बात नहीं। लेकिन दोस्तों ये जो समंदर की ताकत है, इसके सामने किसी की कुछ नहीं चलती। ये देखिए क्या हाल हुआ इस जहाज का। ऐसा लग रहा है कि समंदर आज पूरा का पूरा जहाज निकलने की फिराक में है। दोस्तों जो लोग इस परिस्थिति में फंस जाते हैं उनसे पूछिए नेचर की असली ताकत क्या है। नंबर 12, दोस्तों एक बार स्पेन देश में भी एक बहुत ही अजीब सी घटना देखने को मिली। ये घटना है 2016 की, जब यहाँ आसमान पर एक बड़ा सा सर्कल बन गया और ऐसा दिख रहा था मानो चारों तरफ आग लगी हो। जी हाँ दोस्तों, ये नजारा था बार्सिलोना शहर का। दोस्तों आपको बता दें, जब ये पहली बार दिखा था तो कुछ लोग बुरी तरह से डर गए थे और कोई भी डर जाता। लेकिन दोस्तों कुछ ही दिनों के बाद एक बार फिर से ये नजारा दिखा और इस बार तो सर्कल का साइज और भी बड़ा था। दोस्तों कई लोगों ने इसके ऊपर रिसर्च की और कई लोगों की अब भी चल रही है, लेकिन किसी के पास इस घटना के बारे में सही जानकारी अभी तक नहीं है। इसे भी दुनिया की बड़ी दुर्लभ घटनाओं में से एक माना जाता है। नंबर 13, दोस्तों 2006 में हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में एक एरिया में बहुत ज्यादा बारिश हुई थी। लगातार 6 दिनों तक इतनी बारिश हुई कि इसका कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता था। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं, जो घटना 6 दिनों के बाद दिखाई दी उसे लोगों ने और दुनिया ने पहले कभी भी नहीं देखा था। दोस्तों आपको बता दें, जितनी भी मकड़ियां थी वो रातों रात 1 किलोमीटर के इलाके में जितने भी पेड़ थे वहां उन सब पर मकड़ियों ने अपना जाल बना लिया था। ये देखने में ऐसा लग रहा था किसी हॉलीवुड या बॉलीवुड मूवी का सीन हो। बाय द वे इस तरह के नजारे को देखकर कोई भी इंसान डर जाए। नंबर 14, दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं कि इस दुनिया में ऐसी भी घटना हुई है जहां पत्थर को चलते हुए पाया गया है तो आप क्या कहेंगे? ऑब्वियसली आप चौंक जाएंगे, लेकिन आपने बिल्कुल सही सुना, वो भी निर्जीव पत्थर। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ किस तरह से लोग पत्थर को खिसकाते हुए दिख रहे हैं। कई लोगों ने इसके ऊपर रिसर्च भी की, लेकिन किसी के पास इस घटना के बारे में सही जवाब नहीं है। दोस्तों क्या आपने आज से पहले अपनी लाइफ में कभी भी मूविंग स्टोन के बारे में सुना था? नहीं सुना होगा। अगर सुना है तो जरा हमें कमेंट करके बताइए और जानिए एक और घटना के बारे में। नंबर 15, दोस्तों मैं आपको कुछ ऐसा दिखाने जा रहा हूँ जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। जी हाँ, ये नजारा है साल 2016 का, जो दिखा था स्पेन के एक समंदर में। दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं कि एक डायमंड शेप में कुछ ऐसी चीज है जो कि समंदर से उठकर सीधे आसमान की ओर जा रही है। इतना ही नहीं, आपको यही बता दूं कि जब भी आप गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि समंदर के नीचे भी एक सर्कल में पानी गोल गोल घूम रहा है। ये देखिए, ये कितना अजीब नजारा है। नंबर 16, फ्रेंड्स जेरूसलेम में आज से कुछ साल पहले कुछ ऐसा देखा गया जिसके बारे में किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आसमान में आप देख सकते हैं एक बड़ा सा सर्कल है। इस सर्कल के चारों तरफ अजीबोगरीब कलर थे। कई लोगों का ऐसा मानना था कि ये शायद पहली बार दुनिया से ब्लैक होल दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका अभी तक सटीक जवाब किसी के पास नहीं है। दोस्तों मैंने आपको बहुत सारी घटनाओं के बारे में बताया। अगर आपके पास भी कोई ऐसी घटना हो तो उसके बारे में कमेंट में लिखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड ऐसी और वीडियोस देखनी है
तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे हमारी सारी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में कुछ और जानकारियों के संग। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।